रामधन नाम का एक पुराना व्यापारी था जो अपनी व्यापारी समझ के कारण दोनों हाथों से काम करता था। उसका कोई भी टक्कर नहीं दे सकता था। वो दूर दूर से अनाज लाकर उसे शहर में बेचता था। उसे बहुत सा लाभ होता था। वो अपनी इस कामयाबी से बहुत खुश था। इसलिए उसने सोचा व्यापार बढ़ाना चाहिए और उसने पड़ोसी राज्य में जाकर व्यापार करने की सोची। दूसरे राज्य जाने के रास्ते का मानचित्र देखा गया जिसमें साफ साफ था कि रास्ते में एक बहुत बड़ा मरुस्थल है। खबरों के अनुसार उस स्थान पर कई लुटेरे भी हैं, लेकिन बूढ़ा व्यापारी कई सपने देख चुका था। उस पर दूसरे राज्य में जाकर धन कमाने की इच्छा प्रबल थी। उसने अपने कई किसान साथियों को लेकर प्रस्थान करने की ठान ली। बैलगाड़ियाँ तैयार हो गई और राजा की शाही सवारी तैयार थी। बूढ़े रामधन की टोली में कई लोग थे, जिसमें जवान युवक भी थे और वृद्ध अनुभवी लोग जो बरसों से रामधन के साथ काम करते थे। जवानों के अनुसार अगर इस टोली का नेतृत्व कोई नवयुवक करता तो अच्छा होता, क्योंकि यह वृद्ध रामधन तो धीरे धीरे जाएगा और पता नहीं उस मरुस्थल में क्या क्या देखना पड़ेगा। सब कुछ नौजवान ने मिलकर अपनी अलग टोली बना ली और स्वयं का माल ले जाकर दूसरे राज्य में व्यापार करने की ठानी। रामधन को उसके चहेते लोगों ने इस बात की सूचना दी। तब रामधन ने कोई गंभीर प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। उसने कहा, भाई, सबको अपना फैसला लेने का हक है। अगर वो मेरे साथ काम को छोड़ अपना काम शुरू करना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, और भी जो उनके साथ जाना चाहते हो जा सकते हो। ऐसा कहकर रामधन ने अपनी प्रतिक्रिया दिखाई। अब देखने वाली बात यह है कि रामधन की यह प्रतिक्रिया सही साबित होगी या गलत। रामधन को अपने फैसले पर पछताना पड़ेगा या नहीं। ऐसा कहकर रामधन फिर नए राज्य में जाने के लिए निकल पड़ा। फिर उसके बाद जब रामधन को पता चला कि लड़कों ने मरुस्थल के समीप पहुंच गई, तब रामधन सभी से कहते हैं, यह मरुस्थल बहुत लंबा है और इसमें दूर दूर तक पानी का एक भी बूंद नहीं मिलेगा। इसीलिए जितना हो सके पानी भर लो। और सब अहम, यह मरुस्थल लुटेरे और डाकुओं से भरा हुआ है। इसीलिए हमें यहाँ का सफ़र बिना रुके करना होगा। साथ ही हर समय चौकन्ना रहना होगा। उन्होंने मरुस्थल के पहले तक बहुत से पानी के गड्ढे मिल जाते हैं, जिससे बहुत सारा पानी संग्रह कर लेते हैं। तब उनमें से एक पूछता है कि इस रास्ते में पहले से ही इतने पानी के गड्ढे हैं, हमें एक भी गड्ढा तैयार नहीं करना पड़ा। तब रामधन मूंछों पर ताव देते बोलता है, इसलिए तो मैंने नौजवानों की उस टोली को आगे जाने दिया। यह सब उन लोगों ने खुद के लिए तैयार किया होगा, जिसका लाभ हम सभी को मिल रहा है। यह सुनकर सभी लोग चौकन्ने रह गए कि अरे ये क्या बात हुई। रामधन ने ये तो छल किया। रामधन मानो छल किया या फिर समझदारी से काम लिया। उसने अपना काम निकलवाने के लिए नौजवानों को आगे भेज दिया कि वे जवान हैं, वे अपना रास्ता बनाएंगे और हम उन्हें कॉपी करके आगे निकल जाएंगे। तो समझदारी इसी में है कि रामधन की तरह इंसान अपनी बुद्धि का, युक्ति का पूरा इस्तेमाल करे और अपना काम ले, ना कि उन नौजवानों की तरह आवेश में आकर अपना फ़ैसला ले। अगर वे नौजवान आवेश में आकर अपना फ़ैसला ना लेते तो हो सकता था कि उन्हें कम मेहनत करनी पड़ती और वे दूसरे राज्य तक पहुंच जाते आसानी से। लेकिन यही रामधन ने कोई मेहनत नहीं की और बिना मेहनत किए ही उसे पानी के गड्ढे मिल गए और वहां जाने का पूरा रास्ता भी मालूम था। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ऐसे कहानी को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।